अस्सलामु अलैकुम मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों, माँ और बहनें। आज मैं सरकार गौसे पाक की शान में कुछ बयान कर रहा हूँ। ये एक चोर का वाक़या है। आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बार सरकार गौसे पाक अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ पर एक चोर आया और कहता है, हुजूर हमें आप मुरीद कर दें। तो सरकार गौसे पाक ने कहा कि नहीं, मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता। सरकार गौसे पाक के साथ में उनके मुरीद भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी देखा कि चोर बार बार कह रहा है कि हुजूर आप मुझे मुरीद कर दें। तो उन्होंने भी सरकार से गुजारिश की कि हुजूर मुरीद कर दीजिए ना। जब मुरीदों ने सरकार से कहा तो सरकार ने कहा, ठीक है मैं तुझे मुरीद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला, हुजूर आप मुझे मुरीद कर दें, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, सिर्फ 2 शर्त छोड़ करके। वो शर्त क्या है? वो ये है कि मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा। सरकार ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी जो शर्त है वो तुझे मानना पड़ेगा। तो उसने वादा कर लिया, सरकार गौसे पाक से वादा किया, ठीक है हुजूर मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, एक नहीं 100 मानने को तैयार हूँ। तो आपने कहा ठीक है, मैं तुझे मुरीद करूँगा, लेकिन तुझको नमाज अज़ान के वक्त अज़ान देनी होगी, अज़ान के वक्त अज़ान देनी होगी। उसने कहा बस इतनी सी बात। मान गया तुरंत और कहा, हुजूर आप मुरीद करें, हमें आपको ये शर्त आपकी हमें कबूल है। सरकार ने कहा ठीक है। सरकार ने उसको मुरीद किया। अब सरकार तो माशाल्लाह सब जान ही रहे हैं, अब देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको ऐसे नवाजा है परवरदिगार ने कि वो सब कुछ जानते हैं। तो आपने मुरीद कर दिया। अब चोर घर गया। 4 दिन वो अपने घर पे लेटा रहा। और करता क्या, वो 4 दिन क्या किया उसने कि जब फजर की अज़ान होती उठता अज़ान देता फिर लेट जाता, ज़ोहर की अज़ान होती उठता अज़ान देता लेट जाता, और मगरिब की अज़ान असर की अज़ान होती उठता अज़ान देता फिर घर में वहीं लेट जाता। ऐसे मुसलसल 5 वक्त की करता रहा। वो अज़ान के टाइम अपने घर में खड़ा हो, अज़ान दे और फिर जाके बिस्तर पर लेट जाए। जब 4 दिन ऐसे गुजर गए तो बीवी ने कहा, अरे मियाँ कुछ याद है, घर में फाके पड़ रहे हैं, कुछ चोरी वोरी करोगे? तो उसने कहा, सोचा अपने मन में, यार बात तो सही है। उसने सोचा कि भैया कैसे करें, बार बार तो जो है अज़ान का वक्त हो जाता है, चोरी कब करें। फिर एक दिन उसको ख्याल आया इशा के टाइम कि इशा के और मगरिब फजर के बीच में काफ़ी गैप होता है, तो इस वक्त में जो है अगर चोरी की जाए तो कामयाबी हो सकती है। तो चोर इशा की अजान दे करके निकल गया और ढूंढता रहा। काफ़ी देर के बाद उसको एक महल दिखाई पड़ा, जहाँ पे उसने जो है रस्सी फेंका और रस्सी फेंक के अंदर गया, रोशनी का इंतज़ाम किया और जहाँ पे सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे, हीरे जवाहरात जो भी रखे थे, उस तरफ बढ़ा। और जब पहुंचा तो देखा गया कि एकदम पूरे जो है जेवरात वहाँ रखे पड़े हैं, और देख करके उसका दिल सीज गया। तुरंत उसने बोरे में भरना शुरू कर दिया। आराम आराम से भरता रहा, क्योंकि सोना है, टूटने का मसला है, चांदी है, वो जेवरात हैं, टूट जाएंगे तो उनके फिर दाम औने पौने मिलते हैं। इसीलिए उसने आराम आराम से रखना शुरू किया। और एक बोरा जब पूरा भर लिया तो जैसे बाहर निकला, बाहर का मतलब कि कमरे से बाहर निकला, वैसे उसको लगा कि फजर का वक्त हो गया है। गौसे पाक से वादा किया था, भाई गौसे पाक का वादा था, कैसे टूटता। तो उसने क्या किया, बोरे को एक किनारे रख दिया और वहीं घर के आंगन में खड़े होकर अजान देना शुरू कर दिया। और जैसे अजान दी वैसे घर के सारे लोग निकलने लगे।
अब जब सब निकलने लगे तो ये सोचा कि तो मामला ख़राब ना हो जाए। 2 रकात की नियत बांध दी इसने अजान देने के बाद। वो नियत बांध ली। उसके बाद जब सलाम फेरा तो क्या देख रहा है, पीछे इसके लोग भरे पड़े हैं, सब बैठे पड़े हैं, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक पीछे से आवाज़ देता है, हुजूर तकबीर कहूँ? तो चोर ने कहा, अरे मैं चोर हूँ। अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? पीछे से आवाज़ आई। फिर दूसरे ने कहा, हुजूर तकबीर कहें? कह रहा मैं चोर हूँ। फिर ऐसे पूरे लोग पीछे से बोलने लगे कि हुजूर तकबीर कहें, आप नमाज़ पढ़ाइए। फिर झल्ला गया, ये बोला ठीक है कहिए तकबीर। अच्छा, वो तकबीर पीछे से कही गई। नमाज 2 रकात फ़र्ज की फिर पढ़ाई और सब ने पीछे नमाज़ पढ़ी। नमाज जैसे ही ख़त्म हुआ, कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई उसका मुंह चूम रहा है, कोई उसके पैर चूम रहे हैं। लोग उसको मतलब इतनी इज्जत देने लगे कि कोई अल्लाह का भेजा हुआ कोई भी नेक बंदा है। अब वो कह रहा नहीं मैं चोर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं चोर हूँ। लेकिन लोग नहीं माने, बोले आओ मैं दिखाता हूँ, आपको सबूत दिखाता हूँ मैं चोर हूँ। पूरा बोरा जो है जा कर के दिखाया जिसमें वो पूरे जेवरात रखे हुए थे। लेकिन लोगों को यकीन तब भी नहीं हुआ। लोग बोले नहीं हुजूर आप चोर नहीं हो सकते। और उधर से गौसे पाक देख रहे हैं और अपने मुरीदों से कह रहे हैं कि चोर फंस गया है। तो मुरीदों ने कहा निकाल लीजिए। बोले निकल जाएगा, अभी फंसा है थोड़ा। तो उसके बाद वहाँ से जैसे निकला है, सीधे सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर मुझे माफ़ करें, मैं आज से चोरी भी नहीं करूँगा, झूठ भी नहीं बोलूँगा। मैंने आज ये देखा कि मैंने एक वक्त की नमाज बहाने से पढ़ी और मेरी इतनी इज्जत, लोग मेरा हाथ चूम रहे हैं, कोई मुंह चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, इतनी इज्जत। अगर मैं 5 वक्त पढ़ूँगा तो मेरा आलम क्या होगा। दोस्तों नमाज को कायम करें, इंशाअल्लाह घर में बरकत ही बरकत होगी। सरकार गौसे पाक के नाम से 11वीं शरीफ पढ़ाया करें, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। अस्सलामु अलैकुम। अगले एपिसोड